वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनाचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनाचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मई यमुना मई की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaurangaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 24 और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो आप परिचित हैं, पिछले रविवार को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो सर्वप्रथम विग्रह हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, उनकी स्थापना का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की जो स्थापना है, जैसे भारत में बहुत विधि विधान के साथ ब्राह्मणों को लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए, ये सब ना करते हुए भगवान के विग्रहों को प्रभुपाद जी ऐसे वेदी पर रखते हैं और प्रवचन देना शुरू करते हैं। और सर्वप्रथम भक्तों को समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो विग्रह हैं और भगवान, उनमें कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी अपने हृदय में ये स्वीकार करते हैं कि किस प्रकार से मेरे जो गुरु महाराज है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी बलवती इच्छा थी और भक्ति विनोद ठाकुर की भी इच्छा थी कि पाश्चात्य जगत में विग्रहों की स्थापना हो, हरि नाम पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो। तो श्रील प्रभुपाद जी सोचते हैं प्रवचन के दौरान कि भक्ति सिद्धांत की इच्छा थी कि सारे जगत के जो जीव हैं वो शुद्ध हो जाने चाहिए, और जब तक वो विग्रह की सेवा नहीं करेंगे और साथ ही साथ नाम की सेवा नहीं करेंगे तो वो शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ये विग्रह सर्वप्रथम उनकी स्थापना करते हैं। और उस प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी जो मेरा कार्य है वास्तव में एक दृष्टि से पूर्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम पहला मंदिर स्थापित कर रहे हैं और मंदिर स्थापित करके विग्रह की सेवा करके हम कृष्ण का नित्य स्मरण कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभुपाद ने वो प्रवचन दिया था, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक उच्चारण करते हुए, जो शुकदेव गोस्वामी ने कहा था। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा। तो प्रभुपाद जी इन 4 शब्दों पर ही जोर दिया अपने प्रवचन में, कि कहा कि व्यक्ति को अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य च कीर्तन करना चाहिए, ध्येय भगवान का स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। ये 4 कार्य करेंगे तो हम कृष्ण को कभी भूल नहीं सकते। और वास्तव में वही चीज़ भगवान ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं, यज्ञ पत्नियां, उनको भी वही बात बताते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मया भावानुकीर्तनात्। हाँ, क्योंकि ये सारी ब्राह्मण पत्नियां जब जंगल में गई, कृष्ण बलराम के समक्ष उपस्थित हुई और वापस आना नहीं चाह रही थी, तो भगवान ने कहा मेरे निकट जीवन भर रहोगे ना तो भी मेरे निकटता कभी अनुभव नहीं होगी, लेकिन केवल ये 4 कार्य करोगे तो सदैव मेरे निकट तुम उपस्थित रहोगे, मेरे निकटता आप अनुभव कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं श्रवणात्
दर्शनात् ध्यानात् मया भावानुकीर्तनात्। श्रवण करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का ध्यान करना और पूर्ण भावना के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो प्रभुपाद जी पिछले रविवार को हमने ये चर्चा की थी कि इस प्रकार से प्रभुपाद जी उन सबको प्रवचन वगैरह देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब विग्रह की स्थापना होती है तो विग्रह की आरती करनी चाहिए। अभी वो सारे हिप्पीज आदि थे, उनको क्या पता कि कैसे करना है। तो प्रभुपाद ने एक थाल लिया, उसमें एक दिया जलाया और कहा जब तक थकते नहीं हो तब तक क्या करो, आरतियाँ ऐसे घुमाते रहो। हाँ, और जब तुम थक जाओगे तो दूसरे को दे देना। तो प्रभुपाद ने खुद कीर्तन करना शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा जब विग्रह की आरती होती है तो कीर्तन होना चाहिए साथ साथ, हाँ, नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जगन्नाथ को स्थापित करते हैं हरे कृष्ण कीर्तन के माध्यम के द्वारा। इवन वृंदावन के विग्रह की स्थापना प्रभुपाद ने की थी तो कंटिन्यूअसली कीर्तन होते रहना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। दक्षिण भारत से ब्राह्मण बुलाए गए थे, लेकिन प्रभुपाद ने एक जगह भक्तों को बिठाकर सदैव नाम संकीर्तन करने के लिए कहा। तो प्रभुपाद जी ने ये जगन्नाथ की स्थापना वहाँ करते हैं। और फिर जब भगवान के विग्रह को स्थापित किया तो उस समय प्रभुपाद जी भगवान को हाथ जोड़कर जगन्नाथ को कहते हैं कि आप इनकी जो सेवा है स्वीकार कीजिए और इन सब पर कृपालु हो जाइए और आप अप्रसन्न मत होइए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। जब कीर्तन समाप्त हो गया तब प्रभुपाद ने हरिदास से आरती अपने पास मंगाई। उन्होंने आरती पर अपने हाथ फेरे और उनसे अपने मस्तक का स्पर्श किया। हाँ, वे बोले हर एक को आरती दिखाओ, हर एक को जो जितना धन चढ़ा सके चढ़ाए, आरती इस तरह लो और हर एक को दिखाओ। उन्होंने संकेत किया कि हरिदास कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति को आरती दिखाए, जिससे हर एक आरती की लौ पर हाथ फेरे और फिर हाथों से अपना माथा स्पर्श करे। तो प्रभुपाद जी ऐसा आचार्य प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। मतलब जीवों पर इतनी करुणा, कृष्ण की ओर जाने के लिए इतनी हर चीज़ प्रभुपाद जी अपने आचरण से बहुत धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ सिखा रहे हैं। कौन इतना कष्ट उठाता है, कौन किसी को सिखाने के लिए तत्पर है। इसलिए प्रभुपाद ने जो आंदोलन खड़ा किया है, प्रभुपाद ने अपना जो ब्लड है वो बहाया है, इसलिए ये जो आंदोलन है खड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद ने इतना सहनशीलता, इतना धैर्य, जिसके द्वारा प्रभुपाद ने इस आंदोलन के भक्तिमय जीवन के जो भी अलग अलग अंग हैं जिनकी चर्चा रूप गोस्वामी ने की है, उन सभी अंगों को एक एक करके श्रील प्रभुपाद जी भक्तों को इंट्रोड्यूस करा रहे थे और सिखा रहे थे। आरती भी लेनी है तो कैसे लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आरती दिखाओ और सबको बोलो जितना चाहे उतना धन उसमें चढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी धीरे धीरे सबको सिखा रहे हैं। जब हरिदास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने लगा तो कुछ भक्तों ने थाल में कुछ सिक्के डाले और अन्यों ने उनका अनुसरण किया। तो एक दूसरे को देखकर भक्तगण उसमें धन डाल रहे थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि हर भक्त आरती में सम्मिलित हो। आरती का अर्थ यही है, अधिक रति, भगवान के प्रति अत्यधिक रति को जागृत करना है, प्रेम की भावना को उजागर करना है। तो हमें दौड़ते हुए कहाँ पहुँचना चाहिए, आरती में पहुँचना चाहिए। इसलिए भगवान सुबह खड़े हो जाते हैं और भगवान दर्शन देने के पूर्व जो भक्त है उनको दौड़ते हुए पहुँचना चाहिए। तो उसका जो चित्त है वो सर्वाधिक शुद्ध होने लगता है और जो रति है भगवान के प्रति वो तीव्रता से जागृत हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद ने आगे समझाया, भागवत में श्रवण, कीर्तन, चिंतन और पूजन के बारे में कहा गया है।
जगन्नाथ स्वामी के आगमन पर यह क्रम जो हमने अभी शुरू किया है बताता है कि यह मंदिर अब पूर्णतः स्थापित हो गया है। अस्तु आराधना की यही विधि है, इसे आरती कहते हैं। इसलिए कीर्तन के अंत में आरती की जाया करेगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि ये इससे जो मंदिर है मानव पूर्णता स्थापित हो जाता है, जिसमें ये चार चीज़ें होती हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्य च, देह पूज्य च, नित्यदा। परीक्षित महाराज ने जब प्रथम स्कंद के अंत में प्रश्न पूछे तो द्वितीय स्कंद के बिल्कुल शुरुआत में ये श्लोक शुकदेव गोस्वामी उच्चारण करते हैं, जिसमें मानो सारा जो निचोड़ है, सारा जो सार है एक ही श्लोक में उनको समझाते हैं कि किसकी आराधना करनी चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने जो बात वहाँ रखी, श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपना ये जो पहला मंदिर स्थापित किया उसमें ये चारों चीज़ें बहुत दृढ़ता से स्थापित की। आराधना की यह प्रक्रिया आरती के प्रकाश की गर्मी लेना है, और आपकी अवस्था जैसी भी हो आराधना के निमित्त कुछ धन देना है। यदि आप इस सीधे साधे नियम का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति आप किस प्रकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो आरती है वो व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ धन व्यक्ति को भगवत सेवा में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि धन बहुत बड़ी एक आसक्ति है। इसलिए कहते हैं चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। हाँ, हमारे भक्त लोग अफ्रीका में डोनेशन इकट्ठा करने के लिए गए थे, और वहाँ तो आप मोबाइल में ऐसे गलती से कार आपका शीशा खुला है, मोबाइल हाथ में, तो भी वो ले जाते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ। तो भक्त लोग वहाँ गए एक जगह बहुत धनवान व्यक्ति के यहाँ, तो वहाँ जो ऐसे आसुरी स्वभाव के जो काले लोग थे वो आ गए अचानक, उनके हाथ में चाकू और बहुत सारी चीज़ें शस्त्रास्त्र लेकर पहुँचे। जो एक गुजराती लेडी थी वो बहुत धनवान थी, घर में कोई नहीं थे, भक्त लोग अपना पर्चा लेके पहुँचे थे डोनेशन जन्माष्टमी के लिए। तो अचानक ये लोग आए तो उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने कहा जितना धन है वो हमें दे दो, हाँ नहीं तो आपका जो कान पकड़ा उसका, नहीं तो कान काट डालेंगे। वो बहुत जिद्दी थी, उन्होंने कहा दमड़ी नहीं जाने दूंगी, चमड़ी जाए तो चलेगा। और उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, हम आपके कान को काटेंगे यदि आप धन नहीं दोगी हमें। और वो बहुत क्रूर लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, वो मना करते जा रही थी और उन्होंने उसका कान ही अचानक काट डाला और कान लेके ऐसे ले गए। तो वहाँ भक्त लोग कह रहे थे कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। इतना जो आसक्ति है धन के प्रति, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, ये लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। प्रभुपाद को पूछा तो प्रभुपाद ने कहा जहाँ धन वहाँ मन। तो किसी ना किसी प्रकार से हमारा धन कृष्ण की सेवा के लिए जाता है तो हमारा मन भी वहाँ जाता है। तो उस बहाने लोग कहते कि हम लाइफ मेंबर हैं या हम डोनेशन देते हैं, मंदिर में ये करते हैं। तो ऐसा जब धन जाता रहे तो धीरे धीरे जो आसक्ति है कम होती रहेगी, क्योंकि ऐसा जो धन है सारे अनर्थों का कारण है। इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या किया, आधा जो धन है वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बस ये सरल सिंपल ये जो नियम है इसका पालन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि परम भगवान का जो साक्षात्कार है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सबसे एक दूसरी प्रार्थना करता हूँ, आप सब भक्तजन जब मंदिर आए तो अपने साथ एक फल और एक फूल लाए। यदि आप अधिक फल अधिक फूल ला सके तो बहुत अच्छा होगा, यदि ऐसा ना हो सके तो एक फल एक फूल लाना महंगा नहीं पड़ेगा और उसे श्री विग्रह को चढ़ाएं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जब आप मंदिर आए तब इसे लाए, जो भी फल मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत महंगा फल लाना है,
कोई भी फल हो, जो भी आप ला सके, एक फल और एक फूल। हाँ, तो प्रभुपाद जी सिखाते हैं हाँ किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। हाँ, इस सेवा का आदान प्रदान है। हाँ, ददाति प्रति गृह्णाति, जैसे भक्तों के साथ है वैसे भगवान के साथ है। तो ये बिल्कुल शुरुआत के दिन थी, इससे पहले तो कोई ऐसा नियम नहीं था, क्योंकि विग्रह ही नहीं थे आंदोलन में। ये पहले विग्रह स्थापित हुए, और जगन्नाथ जी बहुत कृपालु विग्रह हैं, बहुत दयालु हैं। हाँ, किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक बार तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी भगवान को क्या अच्छा लगता है? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि जगन्नाथ जी को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में वो रथ के ऊपर बैठ के ऐसे घूमने के लिए निकलते हैं। हाँ, बाहर घूमने जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद आए वहाँ दर्शन के लिए, देखा अरे जगन्नाथ जी नहीं दिख रहे हैं। ये नई नई बात थी। तो भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी वो घूमने गए हैं। तो कहाँ घूमने गए हैं? तो उनको भक्त लोग ले गए थे वहाँ सी बीच के ऊपर, और जो लोग सन बात के लिए लेटे हुए हैं इन्हीं को भी एक साथ ऐसे लेट के रखा हुआ था। उनको कहा कि जगन्नाथ इस प्रकार से घूमने गए हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो साल में एक ही बार जाते हैं रथ के ऊपर, आप ऐसे उनको बीच बीच में घुमाने मत ले जाओ। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाएं वहाँ सैन फ्रांसिस्को का ये जो नया मंदिर है भक्त लोग कहते हैं, तो उनमें से ये भी हैं कि प्रभुपाद ने कहा कि जगन्नाथ जी को जब आप मंदिर आओ, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी स्थापित हो गए हैं, हाँ जगत के जो नाथ हैं, तो मंदिर आना है तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान खुद डिमांड करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। मैं स्वयं खाता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि मैं स्वयं खाता हूँ, तुम जो भी अर्पण करते हो, पत्ता भी देते हो तो वो भी मैं खाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति किस प्रकार से आदान प्रदान करना चाहिए और कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का इससे क्या होता है, विग्रह के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। चाहे विग्रह को एक फूल हम अर्पण करें, पुजारी तो कर ही रहा है, लेकिन हम जब भी विग्रह के पास जाए या घर के जो विग्रह हैं उनको एक फूल अर्पित करें। प्रभुपाद ने कहा फूल नहीं है तो तुलसी पत्ता तो मिल ही जाता है, तो रोज कम से कम तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें, थोड़ा सा जल अर्पित करें। उससे क्या होगा, भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा और भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे। इसलिए तो ये जो अद्वैत आचार्य हैं, उन्होंने गौतमीय तंत्र जब पढ़ा, और जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि एक श्लोक था, तुलसी दल मात्रे न जलश चुलुके नवा। हाँ, तो वहाँ जब ये श्लोक पढ़ा कि केवल भगवान को थोड़ा सा तुलसी दल और थोड़ा सा जल देने मात्र से अपने आप को बेच देते हैं। विक्रीनेते स्वात्मानम भक्तभ्यो भक्त वत्सला, इतने वत्सल हैं कि भगवान उस भक्त के हो जाते हैं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना जो फेथ है शास्त्र के वाणी पर अद्वैत आचार्य का था, और अद्वैत आचार्य ने वो पालन करना शुरू किया, और उसका परिणाम क्या हुआ, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में प्रकट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान विग्रह के साथ हमारा संबंध अन्यथा स्थापित नहीं होता है। आते हम थोड़ा सा देखते, प्रणाम करके चले जाते हैं, हाँ, लेकिन जब हम कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, हाँ, तो हमारा जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे हमारा मन, हमारा हृदय भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद तो कहते हैं कि भगवान कोई भूखे नहीं है कि तुम 56 भोग लगाओगे और उसी का वो इंतज़ार करके बैठे हैं। तो भगवान आपके 56 भोगों का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। भगवान को तो जगन्नाथपुरी में वहाँ तो उनको हाथ धोने का टाइम भी नहीं है, इतना खाते हैं, मतलब हमेशा गीले रहते उनके हाथ। तो इस प्रकार से भगवान तो केवल प्रेम और जो भक्ति है उसको स्वीकार करते हैं। जब इसलिए प्रभुपाद ने उन भक्तों को ये
शिक्षा प्रदान की कि जब आप आएंगे मंदिर तो खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेकर आए। तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो स्थापित होगा। प्रभुपाद रुक गए, कमरे की चारों ओर देखते हुए। हाँ, अब आप प्रसाद बांट सकते हैं। तो फिर ये जो कीर्तन हो गया, आरती हो गई, प्रभुपाद ने थोड़ी सी शिक्षा उनको प्रदान की और सबको कहा कि अभी कौन सा टाइम आ गया है, प्रसादम का। कोई भी जो उत्सव है उसकी पूर्ति प्रसादम से होती है। अतिथि फर्श पर पंक्तियों में बैठ गए और भक्त प्रसाद का वितरण करने लगे। उन्होंने पहली प्लेट प्रभुपाद को दी। खाद्य पदार्थ वे ही थे जिन्हें तैयार करना प्रभुपाद ने अपनी पाकशाला में शिष्यों को सिखाया था। समोसा, हलवा, पूड़ियाँ, भात, कई पकाई गई सब्जियाँ, फल, चटनी, मिठाइयाँ, रविवार के सभी विशेष व्यंजन। भक्तों को प्रसाद बहुत पसंद आया और जो कुछ उन्हें मिल सका वे सब खा गए। भक्तजनों, विशेषकर विशेषज्ञ महिलाओं द्वारा अधिकाधिक प्रसाद परोसा गया और अतिथि आराम से खाते रहे और भोज की संध्या और प्रफुल्ल वार्तालाप का आनंद लेते रहे। सभी व्यंजनों का स्वाद लेने के बाद प्रभुपाद ने दृष्टि ऊपर की और कहा, बहुत अच्छे व्यंजन हैं, बनाने वालों की जय हो। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को फिलॉसफी समझ में आए या ना आए, लेकिन एक चीज सभी को समझ में आती है। वो क्या है? प्रसाद की प्लेट जब सामने आती है तो सब कुछ समझ में आने लग, मानो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, कलियुगा के जो जीव हैं उन चैतन्य महाप्रभु ने यही किया। प्रभुपाद कहते महाप्रभु ने कोई प्रवचन नहीं दिए सब जगह जाकर। महाप्रभु ने क्या किया? कीर्तन प्रदान किया। और हम कीर्तन के साथ साथ क्या दे रहे हैं? प्रसाद दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि बाकी चीज़ें आपका प्रवचन समझ में आए या ना आए, लेकिन जब कृष्ण प्रसाद आएगा सामने तो समझ में आने लगेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि प्रसाद हमारी चेतना को बहुत शीघ्र गति से शुद्ध करता है, भगवान की कृपा है। और जब व्यक्ति प्रसाद खाते रहता है तो धीरे धीरे जो आध्यात्मिक विषय हैं वो समझ में आने लगते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने प्रसादम के ऊपर बहुत जोर दिया। प्रभुपाद ने कहा, यहाँ वहाँ खाने की आदत नहीं लगानी चाहिए। हाँ, जो अच्छे व्यंजन बनाओ और जगन्नाथ को अर्पित करो, कृष्ण को अर्पित करो और सबको वितरित करो और उसको ग्रहण करो। इसलिए प्रभुपाद जी प्रसाद बनाने में भी बहुत दक्ष थे और प्रसाद का सेवन करने में भी प्रभुपाद बहुत दक्ष थे। प्रभुपाद कहते थे, जब बमबारी हो रही थी कलकत्ता के शहर पर तो मुझे कचौड़ी खाने की इच्छा हो रही थी। वहाँ बम गिर रहे हैं और मैं दौड़ के किचन में गया, कचौरी बनाई, भोग लगाया और खा रहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जाकर भी सबको ये प्रसाद बनाना सिखाते हैं और भगवान को अर्पण करना भी सिखाते हैं। तो सब लोग जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वास्तव में ये कितना अद्भुत है कि इस आंदोलन के प्रथम विग्रह जगन्नाथ जी हैं, जो बहुत दयालु हैं। और इस आंदोलन में सबसे, हरे नाम के बाद जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो प्रसादम का होता है, प्रसाद वितरण हो या अन्य जो भी। तो इसलिए जगन्नाथ जी अवतरित हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बार आलारनाथ में प्रवचन दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कि फ्लाइट से ये जगन्नाथ जी जो हैं पाश्चात्य जगत में जाएंगे और जब वो पहले प्रकट होंगे तो उनके बाद गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, ये अन्य जो विग्रह हैं पूरे विश्व में प्रकट होंगे धीरे धीरे। और भक्ति सिद्धांत महाराज की ये जो वाणी है वो वास्तव में साकार हुई कि सबसे पहले कौन प्रकट हो गए? जगन्नाथ जी। हाँ, जगन्नाथ जी को तो यही पता था, भारत ही पता था, लेकिन प्रभुपाद कहते वो वास्तव में अभी वो जगत के नाथ हुए हैं। हाँ, जब वहाँ पहुँचे हैं। कुछ मिनट बाद जब भोजनोत्सव चल रहा था, श्रील प्रभुपाद ने माइक्रोफोन द्वारा कहा,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हवर्ड इसे दोहराओ। हयग्रीव ने मुख का कौर निकालकर अपना गला साफ किया और बोला, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो तो प्रसादी पा रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने उनको ये दोहराने के लिए बोला। तो प्रभुपाद ने, हमने पिछले रविवार को पढ़ा था कि किस प्रकार से ये जो प्रार्थना है, प्रभुपाद ने कहा अभी जगन्नाथ जी आ गए हैं तो उनके लिए ये प्रार्थना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, प्रभुपाद ने भक्तों को सर्वप्रथम सिखाई थी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रभुपाद, हाँ इसका जप होना चाहिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। एक लड़के ने पूछा कि इसका तात्पर्य क्या है। हयग्रीव ने उत्तर दिया, ओ जगत के स्वामी कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो। हाँ, तो वो जो हयग्रीव प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका अर्थ उस युवक को बताया। जब प्रभुपाद ने एक वयोवृद्ध भद्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को भोजन की प्लेट पाए बिना कमरे से बाहर जाते देखा तो वे व्यग्र हो उठे। ओह, वे क्यों चले जा रहे हैं, उन्हें बुलाओ। एक लड़का मंदिर का दरवाज़ा खोलकर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और बोला, कृपा करके जाइए मत, स्वामी जी की प्रार्थना है। जब वो व्यक्ति स्टोर फ्रंट में पुनः प्रविष्ट हुआ तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की, कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें, और परोसने वालों को आदेश दिया, पहले इन्हें दीजिए। और इस प्रकार भोजनोत्सव चलता रहा भगवान जगन्नाथ की वेदिका के नीचे और उनके सेवक श्रील प्रभुपाद के तत्वावधान में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत केयर करते थे। हाँ, एक व्यक्ति जा रहा था बाहर तो उनको भी बुलाकर प्रसाद खिलाने में लगे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपनी जो दया की भावना है, हाँ, वो प्रकट करते हैं और जगन्नाथ जी की अंततः स्थापना करके सभी को जगन्नाथ जी की जो कृपा है वो प्रदान करते हैं। दूसरे दिन सनक में आकर भक्तजन जगन्नाथ के विग्रह को उनकी वेदिका से उठाकर कीर्तन के लिए गोल्डन गेट पार्क में ले गए। कुछ मिनटों के अंदर हिप्पी हिल के नीचे घास के मैदान में सैकड़ों लोग जमा हो गए। वे भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द नाचने गाने लगे। कई घंटों के बाद भक्तों ने उन्हें वापस लाकर पुनः वेदिका पर आसीन कर दिया। तो अभी आज ही इंस्टॉलेशन हुआ है, दूसरे दिन ही जगन्नाथ जी को उठा लिया है, हाँ, वो वेदिका से, और सीधा उनको कीर्तन में ले गए। बल्कि जगन्नाथ जी प्रसाद प्रेमी हैं और गौर निताई क्या है, कीर्तन प्रेमी हैं। गौर निताई को कीर्तन में जाना बहुत अच्छा लगता है, जगन्नाथ जी को नाना प्रकार के व्यंजन ग्रहण करना बहुत अच्छा लगता है। तो भक्तों ने सुबह सुबह दूसरे दिन जगन्नाथ जी को उठाकर ले जाते हैं। प्रभुपाद ने इसे नापसंद किया। श्री विग्रहों को मंदिर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री विग्रहों का काम लोगों से मिलने जाना नहीं है, सिवाय विशेष अवसरों के। वे पार्क के लिए नहीं है जहाँ पक्षी उन पर बिट गिराए। यदि कोई श्री विग्रहों का दर्शन चाहता है तो उसे उनके पास जाना होगा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो मूर्तियों के समान नहीं हैं, जो ये अलग अलग पॉलिटिशियंस की जो मूर्तियां हैं चौराहे में खड़ा कर देते हैं और पूरे साल भर कबूतर आके उनकी सेवा करते हैं, और जब उनका कुछ जन्मदिन या कुछ आता है तभी झाड़ू या कुछ लेकर उसको घीसते रहते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने का विग्रह वैसे नहीं है, तो वह ऐसे बाहर जाने के लिए नहीं है, विशेष अवसरों पर श्री विग्रहों को जाना चाहिए। इसलिए विग्रहों को मूर्ति नहीं कहा जाता, हाँ, उनको विग्रह कह के ही पुकारा जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। जब शुद्ध भक्त मूर्ति में भगवान का आह्वान करता है, प्रार्थना करता है, हृदय से पुकारता है कि हे प्रभु, आप अपना धाम छोड़कर यहाँ विराजमान हो जाइए,
और ये जो पतित जीव है उनकी सेवा आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान केवल अपने शुद्ध भक्त की जो पुकार है या निवेदन है वो सुनकर अपना धाम छोड़ने के लिए तत्पर होते हैं और विग्रह में विराजमान होते हैं केवल हमारे जैसे पतित जीवों की सेवा स्वीकार करने के लिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के बंधन में हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने मानो भगवान को पुकारा और विग्रह के रूप में स्थापित किया है। इसलिए श्री विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति से मंदिर शीघ्र सुंदर बन गया। भक्तजन उनके लिए प्रतिदिन माला बनाते थे। जदुरानीकृत भगवान विष्णु का चित्र न्यूयॉर्क से पहुंच गया और गोविंद दासी ने श्रील प्रभुपाद के एक विशाल चित्र का निर्माण किया जिसे उनके आसन की बगल में लटकाया गया था। भक्तों ने कृष्ण की भारतीय अनुकृतियां भी दीवालों पर लगा दी। भगवान जगन्नाथ पर पड़ते प्रकाश में उनके नेत्र स्पंदमान लगते थे और उनके रंगों की गतिशीलता का आभास होता था। वे हैट एशबरी के मनोविकासनीय पड़ोस में विशेष आकर्षण बिंदु बन गए। तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्राकट्य मानव हुआ उस मंदिर में, तो पूरा मंदिर अलग अलग प्रकार से सज धज रहा था। भक्त अलग अलग प्रकार से मंदिर को सजा रहे थे पेंटिंग्स के माध्यम से। जैसे कि प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, भक्त और अतिथि भगवान जगन्नाथ की वेदिका पर चढ़ाने के लिए उपहार लाने लगे। हिप्पी वहाँ जाते और जो कुछ लाते वहाँ छोड़ जाते। गेहूं की एक बाल, आधी रोटी, नमकीन बिस्कुटों का बॉक्स, जलाने की लकड़ी का टुकड़ा, मोमबत्ती या फूल या फल। ये सुनकर कि किसी वस्तु को अपने प्रयोग में लाने के पहले उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। कुछ हिप्पी अपने नए कपड़े पहनने के पहले वहाँ ले जाते और प्रार्थना के साथ भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर देते। ये हिप्पी भगवान जगन्नाथ के आदेशों का पालन नहीं करते थे पर उनका आशीर्वाद चाहते थे। तो इस प्रकार से बहुत सरलता से श्रील प्रभुपाद ने ये उनको सिखाया है कि जो भी आपको प्राप्त होता है वो भगवान को अर्पित करो। और वास्तव में ये श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है। उद्धव एक विशेष, उद्धव कहते हैं कि मुझे माया का कोई भय नहीं है। एक में वो ऐसे व्यक्ति हैं। उद्धव ने कहा कि मेरे पास ऐसी युक्ति है जिसके कारण मैं माया से डरता नहीं हूं। तो जब उद्धव को पूछा तो उद्धव कहते हैं कि जो भी चीज़ मैं स्वीकार करता हूं वो कृष्ण का उच्छिष्ट होता है और इसी कारण से मैं माया पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। उद्धव ऐसे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने कभी कोई नई चीज़ स्वीकारी नहीं। जो भी वो वस्त्र पहनते थे कृष्ण के होते थे, जो भी अलंकार पहनते थे वो कृष्ण के पहनते थे। और पूरे यदुवंशियों में उद्धव ऐसे व्यक्ति थे, जब कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे तो उद्धव को ही अलाउड था वहाँ बैठना। जैसे प्रभुपाद जी अकेले प्रसाद पाने के लिए बैठते थे, किसी को वहाँ अपने शिष्य को भी वहाँ बैठने नहीं देते थे। रूम में एक कोने में ऐसे जहाँ दीवार है उस पर प्रभुपाद अपना फेस करते थे और आराम से पाते थे। प्रभुपाद कहते थे प्रसादम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसा आदर हम श्री विग्रह को देते हैं वैसा ही आदर किसको देना चाहिए? प्रसादम को देना चाहिए। तो जब द्वारका में कृष्ण भोजन करते थे तो उद्धव उनके निकट बैठते थे और भोजन के उपरांत उद्धव को ही अधिकार था भगवान का सारा उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने का। तो उच्छिष्ट सारा स्वीकार वही करते थे और यही तो कारणीभूत है उद्धव। उन्होंने प्रश्न किया था नारद मुनि को, अरे नारद आप इतना भ्रमण करते हो, प्रचार करते हो, कभी उच्छिष्ट प्रसाद मिला है नारायण का आपको? हाँ, वो कहते नहीं महाप्रसाद मिला नहीं। हाँ, ऐसा वैसा तो मिला इधर उधर, लेकिन भगवान के थाली से जो महाप्रसाद है वो नहीं मिला। तब नारद मुनि कहाँ पहुँचते हैं? वैकुंठा जाते हैं। तो किसने उनको बोला था? उद्धव ने बोला था। जब वो द्वारका की यात्रा में गए थे नारद मुनि को कहा
कि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए ये बलवान अस्त्र है। क्या? कि जो भी चीज कृष्ण यूज कर रहे हैं उसी को ही स्वीकार करना। हाँ, मतलब भगवान को अर्पित करके ही, चाहे भोजन है, वस्त्र है, जो भी चीज है वो स्वीकार करनी चाहिए। और फिर आगे चलकर नारद मुनि को उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त होता है। और नारद मुनि के बाद, हाँ, यही कारण जगन्नाथ प्राकट्य का नारद मुनि ही कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने वो हिप्पियों को ये साधारण चीज सिखाई थी। ये साधारण नहीं थी, माया पर विजय प्राप्त करने वाला ये अस्त्र था। हाँ, जो भी चीज है। तो ये हिप्पीज, इसलिए ये जो युवा जन थे जो श्रील प्रभुपाद के निकट आए और इतना ये आंदोलन खड़ा हुआ और ये इतने श्रेष्ठ बने, उसका एक में वो कारण है कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं को बहुत गंभीरता से लिया। प्रभुपाद ने कहा, मैं सब मुझे कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं, मेरी सफलता मेरे इन भक्तों के कारण है। इनका समर्पण और ये जो मैं कहता हूं उसका पालन करने के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है। हमने पिछले संडेज में पढ़ा था ये, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मेरे ये जो भक्त हैं उनकी विशेषता यही है कि वो क्या करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और यही सीक्रेट है। हाँ, इस प्रकार से, इसी कारण से ये आंदोलन खड़ा है। और इस आंदोलन की सफलता का ये राज यही है कि प्रभुपाद की आज्ञाओं को भक्तों ने बहुत गंभीरता से लिया। एक एक बात को प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि मैं चाहे छोटी छोटी बातें भी बोलूं तो भी ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए ये शीघ्रता से शुद्ध हो रहे हैं और ये आंदोलन सफल हो रहा है। हर रात को भक्तजन प्रभुपाद के बताने के अनुसार मंदिर में आरती करते थे। वे बारी बारी से भगवान की आरती उतारते थे। जब भक्तों ने पूछा कि क्या वे आरती के साथ कुछ और भी कर सकते थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, वे धूप चढ़ा सकते थे। उन्होंने बताया कि श्री विग्रह की पूजा की और भी कई बातें थी। उनकी संख्या इतनी थी कि वे भक्तों को 24 घंटे व्यस्त रख सकते थे। पर यदि स्वामी जी उन सबको एक साथ बता दे तो भक्त घबरा कर बेहोश हो जाएंगे। हाँ, तो आरती केवल दिया वाली आरती प्रभुपाद ने बताई थी। वही प्रभुपाद ने कहा ठीक है, यही इनके लिए इनफ है। लेकिन बाद में भक्तों ने कहा अभी आगे कुछ, तो प्रभुपाद ने कहा अगरबत्ती भी जलाओ। हाँ, बल्कि एक बार तो भक्तों ने डेटी वारशिप के बारे में प्रभुपाद को जब पूछा तो प्रभुपाद और भी क्या नियम है, क्या क्या हमें पालन करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं सब कुछ बता दूं तो तुम बाथरूम से बाहर नहीं आ सकते। हाँ, सदैव तुम्हें क्या करना होगा, आचमन करो, स्नान करो, आचमन करो, स्नान करो। तो जितना मैंने कहा है अभी उतना फॉलो करो और 16 मालाओं का जप करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, प्रैक्टिकल सेवा करो। तो इस प्रकार से तुम आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। तो प्रभुपाद धीरे धीरे इन भक्तों को जगन्नाथ की जो सेवा है, विग्रह की जो आराधना है, अर्चना है, हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। एक शिष्य से अपने कमरे में निजी वार्तालाप करते हुए प्रभुपाद ने बताया कि मंदिर में कीर्तन के बीच वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करते भगवान चैतन्य के चित्र की कल्पना करते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान चैतन्य ने पुरी की यात्रा की और भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करने में वे इतना भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से जगह जगह के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलता था। भगवान चैतन्य सोच रहे थे, कृष्ण, मैं कब से आपको देखना चाहता था और अब मैं आपको देख पा रहा हूँ। जब भगवान चैतन्य पुरी में रह रहे थे तो उनसे मिलने 500 व्यक्ति एक साथ आते और हर संध्या को 4 दलों के साथ विशाल कीर्तन होता। हर दल में 4 मृदंग और 8 करताल बजाने वाले भक्त होते।
प्रभुपाद ने समझाया कि एक दल इस ओर होता, एक दल उस ओर, और एक दल सामने होता और एक दल पीछे, और चैतन्य महाप्रभु बीच में। वे सब नृत्य करते और चारों दल मंत्र जपते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक वे जगन्नाथपुरी में रहे ये कार्यक्रम हर संध्या को होता। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन सबको एक भक्त ने जब पूछा था पर्सनल वार्तालाप में, तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम किस प्रकार से जगन्नाथ के लिए था उसका वर्णन करते हैं, और किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य किया करते थे। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जब तक जगन्नाथपुरी में रहें, चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए दौड़ते थे गोविंद के साथ। मतलब महाप्रभु, यदि कोई व्यक्ति बंगाल से भी आता था मिलने के लिए, यात्राज गौड़िया जो वैष्णव हैं, जब भी आते थे महाप्रभु पूछते थे, क्या तुमने कमल नयन का दर्शन किया है? क्या तुमने कमल नयन का दर्शन किया है? तो कहता नहीं। महाप्रभु कहते जगन्नाथपुरी आओ तो सबसे पहले क्या करो, दौड़ के जगन्नाथ मंदिर में जाओ और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। तो जगन्नाथपुरी में दो कार्य व्यक्ति को अधिक से अधिक करने चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते ही क्या करते थे, मतलब दौड़कर जाकर भगवान जगन्नाथ को देखते थे। एक बार तो ऐसे हुआ कि महाप्रभु पागल होकर गए, मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मेरे प्राणनाथ कहाँ है? और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, क्या आपने मेरे प्राणनाथ को देखा है? महाप्रभु रोने लगे और कहने लगे, क्या आपने मेरे प्राणनाथ को देखा है? कहते मैंने देखा है, चलो आपको दिखाता हूँ। तो मानो वो गाइड बनते हैं और वो महाप्रभु का हाथ पकड़कर जगन्नाथ के सामने ले जाते हैं, और नयन भर भर के चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को देखते थे। कभी कभी तो महाप्रभु सुबह, जिस दिन नेत्रोत्सव होता है, जिस दिन महाप्रभु सुबह खड़े हो जाते थे और शाम तक जगन्नाथ का दर्शन करते थे। 8-8, 10-10 घंटे हिलते नहीं थे। जब भोग लगने का समय होता था थोड़ा सा साइड हो जाते थे, फिर जगन्नाथ को देखते थे। इतना आकर्षण। इसलिए कहा गया है कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाहियान। इन आँखों का फल क्या है? अधिक से अधिक कृष्ण का अवलोकन करना, जितना अधिक हो सके। ये नेत्र एक दिन बंद होने वाले हैं। एक दिन आएगा हमारे जीवन में नेत्र खोलने का प्रयास करेंगे, खुलेंगे नहीं। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्णावलोकन, इन आँखों का फल क्या है? कृष्ण का अवलोकन। कृष्ण को बार बार देखो, बार बार देखो, और जिसको बार बार देखेंगे उससे क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। इस संसार में बार बार हम कोई ऐड देखते हैं तो आवश्यक नहीं भी होती वो वस्तु, तो भी खरीदने के लिए दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सदैव जगन्नाथ का दर्शन करते थे और उन्माद के साथ कीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद जी उन भक्तों को बता रहे हैं कि इस प्रकार से महाप्रभु, ऐसा नहीं कि एक दिन, वो कहते कि प्रतिदिन संध्या के समय में चैतन्य महाप्रभु का यही नियम था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का ये लीलामृत हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे अगले रविवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील